पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी फट पड़े, निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए, पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। अब जाएं तो कहां जाएं? अवाम ने सर पकड़ लिए। गुर्बत के शिकार तबके के बाद मिडिल क्लास के हालात भी खराब। शहरी कहते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए जेब खाली करना पड़ती है। किराए जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसकी वजह पेट्रोल का महंगा होना है। तो पेट्रोल की महंगाई की वजह से ज़ाहिर बात है गाड़ियों वालों ने किराए भी ट्रांसपोर्ट में बढ़ाए हुए हैं। ये जो किराए में इजाफा होता है ये पेट्रोल और डीजल की वजह से होता है। हुकूमत को चाहिए और पेट्रोल और डीजल को कंट्रोल करें तो हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल रात का महंगा हो गया है जिसकी वजह से इधर खर्चे नहीं अफोर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ गए हैं। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के किरायों में इजाफा। रावलपिंडी से दूसरे शहर जाने वाली बसों के किराए में 500 से 3500 तक इजाफा। जुड़वा शहरों में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। लाहौर में भी मुसाफिर महंगे दामों सफर करने पर मजबूर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10 किलोमीटर के हिसाब से किराया 200 रुपए बढ़ा दिया। किराया बढ़ने से दूध, गोश्त, सब्जी, फ्रूट की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा। बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम पे खासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जमान नहीं है। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम, आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कीमत बढ़ने से महंगाई का बोझ आवाम उठाएगी। हम पंजाब में इलेक्शन इत्तेहाद करेंगे, फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इंतखाबात की तारीख देने में ताखीर क्यों की जा रही है? हम अपने केसेस का सामना करेंगे, कभी बेसाखियों का सहारा नहीं लिया। नदीम अफजल चंद की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। कहा सियासी जमातें इदारों के पीछे ना छुपें। बोले हमने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी हुकूमत बनी, वरना आप तो इस्तीफा देने वाले थे। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा है तो हमारा क्या कसूर? हम सियासी लोग हैं जी, हम कभी भी सियासी इंतकाम जरूर लेते हैं हम, और वो भी इलेक्शनों में। हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है, और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा, भी भट्टो जिंदा नहीं है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। नून लीगी रहनुमाओं चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चौधरी तनवीर ने कहा हमारी हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। चौधरी तनवीर का कहना था कि हम चाहते थे नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड करें, लेकिन पार्टी ने लाहौर का इंतखाब किया। एक बार फिर मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में एशियन टाइगर बनने जा रहा है। 9 मई के वाक़यात का मकसद दिफाई इदारों और आवाम को आमने सामने खड़ा करना था। हनीफ अब्बासी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी वाले हमेशा कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। भाई भुट्टो जिंदा नहीं, इस पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही है। नवाज शरीफ बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर तहरीक इंसाफ भी बरहम। कहा नाकाम माशी पॉलिसियों की कीमत आवाम से वसूल करने का सिलसिला बंद किया जाए।
इजाफा वापस लेकर भत्ताखोरी का सिलसिला बंद किया जाए। अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं रहा। जमात इस्लामी का चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं सूरत हाल में खामोश रहना मौत है, अवाम घरों से निकलें। तर्जुमान GDA का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। एंटी करप्शन सेल पंजाब ने अडयाला जेल से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को कल मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज एंटी करप्शन के मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। FIR के मुताबिक LDA ने लाहौर डिवीजन मास्टर प्लान 2050 के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मास्टर प्लान के कवायद के बरखिलाफ सरकारी मंजूरी दी गई। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, रासिख इलाही की 300 एकड़ एराजी को गैर कानूनी तौर पर मंसूबे का हिस्सा बनाया गया। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले माइनस हो गए। मेहमान पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ ने अवाम को महंगाई से बचाया था, इसी खिदमत की इन्हें सजा मिली। मरियम नवाज की सीमा लंदन रवानगी शेड्यूल। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। कायदे नून लीग की मुल्क वापसी के प्लान पर सुलह मशवरे किए जाएंगे। अमन और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इंतखाबी अमल को बिला रुकावट मुकम्मल कराया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा वाजे कर देना चाहता हूँ ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है, निगरान हुकूमत का नहीं। पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, उम्मीद है सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। PTI चेयरमैन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने से मुतल्लिक सवाल पर कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं, ये मामलात अदालतों में है, जो भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। निगरान वज़ीर आला सिंध और MKM वफ़द की मुलाकात। MKM ने सिंध में होने वाली हालिया तकर्रियों और तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MKM ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस ढागा की तकर्री और महकमों की तब्दीली पीपल्स पार्टी की इमा पर की गई। मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों का भी वक्त पड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब। दौरान खिताब चीफ जस्टिस आप दीदा हो गए। कहा आपके साथ 9 साल बहुत अच्छे गुजरे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समात होगी। दरखास्त के मुताबिक खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तियों और इस्तिगासा के मुतादिद तजादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। चेयरमैन PTI को बदनीयती से इस मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया गया। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीनी की कीमतों का मामला। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों में चीनी की कीमतों से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज ऑपरेट की जाने वाली कौमी एयरलाइन परवाजों की तादाद 72 है। आज मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क के लिए 54 परवाजें ऑपरेट की गईं। अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन के दौरान कल 18 परवाजें रवाना हुई।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरावाला में 466 बिजली चोरों की निशानदही। पेस्को रेंज में 400 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। भक्कर में एक हफ्ते के दौरान 97 बिजली चोर गिरफ्तार। कोटाबास में कुंडा लगाने वाले 8 मुलजिमान रंगे हाथों पकड़े गए। हैदराबाद में पीटीआई रहनुमा पीर जमान शाह और दीगर अफराद के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मेपको रीजन में 7 सितंबर से जारी मुहिम के दौरान 3700 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। 58 में कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान तकरीब के मेहमान खुसूसी। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान कहते हैं पाक फिजाया मुस्तकबिल की जंगी क़यादत की तरबियत के लिए फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। वजीरिस्तान के यतीम बच्चों के लिए पाक फौज का एहसन इकदाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में यतीम बच्चों की तालीम के लिए उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी की शानदार खिदमात। एकेडमी 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से बनाई गई। एकेडमी में 650 तालिब इल्म ज़ेर तालीम। तलबा को किताबें और स्टेशनरी की मुफ्त फराहमी। फ्री लंच का इंतजाम। एकेडमी से वजीरिस्तान के हजारों तलबा मुस्तफीद हो चुके। एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं एकेडमी आर्मी की जानिब से वजीरिस्तान के बच्चों के लिए तोहफा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सर्दन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। बहरिया टाउन में से गुजरने वाले प्रोजेक्ट के रूट का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। अर्थ वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा इजाफी वसाइल और जरूरी मशीनरी लगाकर अर्थ वर्क को मुकम्मल किया जाए। लाहौर के शहरियों की तफरीह के लिए नया इकदाम। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। नए जानवर और परिंदे लाने की मंजूरी। अजदहे और सांप की नई अकसाम भी लाहौर चिड़ियाघर में लाई जाएंगी। एक्वेरियम में 142 अकसाम के समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाए जाएंगे। मॉनसून हवाओं का सिलसिला आज मशरकी सिंध में दाखिल होगा। आज से 19 सितंबर तक थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़ में आंधी और बारिश का इम्कान। 18 से 20 सितंबर तक कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जमीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाने वाली ओजोन तह। जमीन के गिर्द मौजूद गैस की बारीक हिफाजती तह ओजोन कहलाती है। ओजोन का काम जमीन की तरफ आने वाली खतरनाक शुआओं का फिल्टर करना है। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।